अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। देखिए, हम जो है इंशाअल्लाह रहमान वज़ू में जो है वज़ू सीखने जा रहे हैं। हम वज़ू क्या है, और यह हमेशा आपने याद रखना है कि वज़ू इसमें जब तक कि आप 4 बातें अदा नहीं करेंगे, कितनी बातें? 4 बातें। जब तक कि आप 4 बातें अदा नहीं करेंगे तब तक आपका वज़ू नहीं होगा। और जब वज़ू नहीं होगा तो ये बात हमेशा आपने याद रखिए कि वज़ू नहीं तो फिर नमाज नहीं है। इसलिए जब भी आप वज़ू करें तो ये 4 बातें बैक वक्त आपका पाया जाना ज़रूरी है। अगर ये 4 बातें वज़ू में नहीं पाया जाए तो फिर आप वज़ू कामिल कर ही नहीं सकते हैं। और जब वज़ू नहीं हुआ तो फिर नमाज नहीं होगी। इसलिए इसे बगौर समाअत फरमाएं और इसको याद करने की कोशिश करें। अब इसको हम फ़िक़्ह की इस्तिलाह में ये 4 बातों को क्या कहते हैं? ये 4 बातों को हम वज़ू के फ़राइज़ कहते हैं। वज़ू के फ़राइज़ कहते हैं हम 4 बातों को ये फ़िक़्ह की इस्तिलाह में। तो वज़ू के फ़राइज़ में से सबसे पहली फ़र्ज़ धोना। तो जहाँ आप चेहरा, सबसे पहली चीज़ क्या है? चेहरा धोना। तो ये चेहरा क्या है? तो चेहरा कहाँ से शुरू होता है? तो पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक आपको क्या करना पड़ता है? बोलो। हैं? चेहरा धोना पड़ता है। जब आप चेहरा धो लेंगे तो फिर क्या है? फिर दूसरा क्या है? तो ये चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है बेटा? पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक ही आपको चेहरा धोना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है जी? दूसरा जो है आपका वो क्या है? दोनों हाथों को कहाँ तक धोना है जी? दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। तो दोनों हाथों को जब आप कोहनियों समेत धोएंगे तो ये वज़ू का सबसे दूसरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है? चौथाई सर का मसा करना। जब आप चौथाई सर का मसा करेंगे तो ये 3 फ़र्ज़ हो गया। जब आप चौथाई सर का मसा भी कर लिए, अब चौथाई सर किसको कहते हैं? तो सर का एक हिस्सा को आपको मसा करना ज़रूरी है। और चौथा फ़र्ज़ क्या है? बोलो। दोनों पाँव को क्या बोलते हैं उसको? टखनों समेत धोना। दोनों पाँव को क्या करना? टखनों समेत धोना। जब दोनों पाँव को आप टखनों समेत धोएंगे तो ये 4 बातें जब आप अदा करेंगे, यानी सबसे पहला क्या? पेशानी, चेहरा धोएंगे, दूसरा हाथ को कोहनियों समेत धोएंगे, तीसरा चौथाई सर का मसा करेंगे और टखनों तक आप दोनों पाँव को धोएंगे। तो ये आपका क्या होगा? वज़ू में क्या हो जाएगी? 4 बातें अदा कर लेंगे तो आपका वज़ू क्या हो जाएगा? मुकम्मल हो जाएगा। और इसी को हम वज़ू के क्या कहते हैं? फ़राइज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़राइज़ इंशाअल्लाह। और फिर वज़ू के सुन्नत भी हैं, वज़ू के मुस्तहबात भी हैं। तो आप जब इसे कामिल तौर पे आप वज़ू करेंगे तो सुन्नत और मुस्तहबात को अदा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? वज़ू के फ़राइज़ अदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आपने याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बातें याद रखें और इस वीडियो को आपने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।